कृष्ण की कहानी। श्री कृष्ण, जिन्हें विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख और पूजनीय देवता हैं। उनकी जीवन कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। श्री कृष्ण का जन्म, बाल लीला और महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका सब मिलकर एक महान गाथा का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब उनके मामा कंस मथुरा के राजा थे। कंस को एक आकाशवाणी के माध्यम से यह बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने भयभीत होकर देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब अद्भुत घटनाएं घटित हुईं। जेल के द्वार स्वतः खुल गए और वासुदेव श्री कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल ले गए, जहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा के पास छोड़ दिया। गोकुल में कृष्ण का बचपन बहुत आनंदमय था। वे अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लेते थे। वे माखन चोरी करते, गोपियों के साथ खेलते और अपनी बांसुरी से मधुर संगीत बजाते थे। उनकी बाल लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध घटना है पूतना वध। पूतना एक राक्षसी थी जिसे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसे मार डाला। इसके अलावा उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गांव वालों की रक्षा की थी, जब इंद्रदेव ने गोकुल पर मूसलधार वर्षा कर दी थी। इस घटना के बाद से गोवर्धन पूजा की परंपरा का आरंभ हुआ। कृष्ण की किशोरावस्था वृंदावन में बीती, जहां उन्होंने अपनी बांसुरी के मधुर स्वरों से राधा और गोपियों का मन मोह लिया। कृष्ण और राधा का प्रेम भारतीय साहित्य और भक्ति परंपराओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृष्ण की लीलाएं केवल बाल सुलभ या रोमांटिक नहीं थीं, बल्कि उनके जीवन में कई गूढ़ आध्यात्मिक संदेश भी निहित थे। वे प्रेम, समर्पण और दिव्यता के प्रतीक थे। जब कृष्ण युवा हुए तब उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा को अत्याचारी शासन से मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की, जो उनके राज्य का केंद्र बना। कृष्ण की बुद्धिमानी, युद्ध कौशल और राजनीति की गहरी समझ ने उन्हें एक महान राजा के रूप में स्थापित किया। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अर्जुन के सारथी बने और उसे धर्म का मार्ग दिखाया। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनके सामने उनके अपने सगे संबंधी और गुरुजन खड़े थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता को भारतीय दर्शन और धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का गहन विवेचन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अजर अमर है और मनुष्य का कर्तव्य केवल धर्म के अनुसार कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के संदेश के माध्यम से कृष्ण ने ये बताया कि मनुष्य को अपने जीवन में मोह, अज्ञान और अहंकार से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जीवात्माएं उनके अंश हैं और जो सच्चे मन से उन्हें समर्पित होता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने राजगद्दी संभाली तब श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। द्वारका में ही उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। उनके जीवन का अंत भी एक अद्भुत घटना थी। एक दिन जंगल में बैठे हुए एक शिकारी ने भूलवश उन्हें तीर मार दिया, जो उनके पैर में लगा। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा का संदेश देता है। उनकी लीलाएं न केवल भक्ति के मार्ग का निर्देश करती हैं, बल्कि जीवन की गहराई को समझने में भी सहायक होती हैं। उनका हर कार्य और उपदेश हमें जीवन के सत्य को समझने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण की कथा आज भी जनमानस में जीवित है और अनंत काल तक जीवित रहेगी। उनकी लीलाओं और उपदेशों से हम ये सीखते हैं कि जीवन में सच्चा आनंद प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने से ही मिलता है। श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक हैं, जो हमें जीवन के हर पहलू में सही राह दिखाते हैं।